तो हेलो गुड मॉर्निंग टू कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 9th क्लास के एनसीईआरटी और एससीईआरटी के दोनों का कंबाइंड जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर का कम से कम 30, 40, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार का चैप्टर आ रहा है, किसी किसी चैप्टर में जैसे अध्याय 2 में तो 70-72 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसी तरह इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन होंगे उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। आप सभी अगर 2 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का, नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा। 9th क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन का मिल जाएगा वीडियो। आज जो है हम लोग तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से उतने एमसीक्यू क्वेश्चन लाए गए हैं। तो शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है ये किस राज्य में है? बिहार में है। कहाँ है भैया? बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। याद रखिएगा किधर है? बिहार में, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा लवणीय झील है? लवणीय मतलब होता है नमक वाला। देखो बुलर झील, डल झील ये सब है मीठे पानी का, ठीक है। लेकिन सांभर झील जो है, ये सांभर जो है ये राजस्थान में खारे पानी की झील है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सा होता है, तो सांभर झील, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा तो लिखा हुआ है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? यानी कि जो गंगा नदी है और वहाँ पर जो गांधी सेतु पुल बना हुआ है वो पुल जो है किस शहर के पास में है? तो अगर आप बिहार से होंगे तो समझ पा रहे होंगे पटना के पास में। कोई भी बता देगा, बिहार का कोई बंदा बता सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से या कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी मतलब होता है पहाड़ के बीच में से। पहाड़ मान के चलो ये पहाड़ हो गया, इधर भी पहाड़ हो गया, ठीक है। इसके बीच में से जो नदी निकलेगी उसको बोला जाता है भ्रंश घाटी में से। तो भ्रंश घाटी में से निकलती है ताप्ती नदी। क्यों निकलती है? तो ऊपर में है विंध्याचल, नीचे है यहाँ पर सतपुड़ा, उसके नीचे है अजंता, तो यहाँ से निकलती है नर्मदा और इस दोनों पहाड़ के बीच में से निकलती है ताप्ती। तो दोनों भ्रंश घाटी से निकलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे नर्मदा दिया हो या ताप्ती दिया हो, ये दोनों नदियां किधर से निकलती है? भ्रंश घाटी से निकलती है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। भारत के निचले भाग यानी दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। कोई भी भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। और छोटका भाग होगा यानी नीचे वाला भाग होगा सबसे दक्षिणी भाग उसको बोलेंगे अंतरीप, याद रखना। तो भारत का ये दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है और छोटका भाग हुआ कुमारी अंतरीप कहलाता है। अब पूछ रहे इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो पूरी भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे लंबी नदी बोलेगी या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगी तो गोदावरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। और इस जल समझौता का तहत में क्या हुआ था कि देखो सिंधु नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है और ये आपका लद्दाख वगैरह कश्मीर से होते हुए सीधे चले जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से जाके अरब सागर में जाके गिर जाता है, ठीक है। तो ये मानसरोवर झील से निकलता है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में पाकिस्तान बोला कि भैया हमारा नदी का पानी छोड़ दीजिए, रोको नहीं, ठीक है। तो इस समझौता में 20% पानी को इंडिया रोक लेता है, बाकी 80% पानी को छोड़ देता है, पाकिस्तान के लिए चल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो किसका नाम है भैया? तो ब्रह्मपुत्र का नाम है। देखो मानसरोवर झील से इधर सिंधु निकला है ना, और इस साइड में यानी पूरब साइड में ये नदी आती है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र है, जो ऊपर से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है। हम लोग का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य बना हुआ है, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ से एंटर करता है। अरुणाचल प्रदेश जब एंटर करता है ना, ये इसका नाम है चाइना में, इसका नाम है सांगपो। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर किया तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। असम में आते हैं इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और यही बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम होता है जमुना, और गंगा से जब भेंट करता है तब इसका नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम बदलता रहता है, सिंपल समझो। सांगपो नदी किसका नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर लिखा है, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? मतलब गर्म जल का झरना कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा गर्म जल? तो ब्रह्मकुंड हो जाएगा। ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो बिहार के राजगीर में है ब्रह्मकुंड, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 1 नंबर में लिखा है काकोलत। काकोलत याद रखिएगा ठंडा जलप्रपात है, नवादा में है। कहाँ है? नवादा में ठंडा जलप्रपात है, याद रखिएगा। और गर्म जलप्रपात ब्रह्मकुंड ये कहाँ हो जाएगा? राजगीर में, बिहार में ही है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आएगा तो लिखा हुआ है, कौन सा नदी कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल होता है गोसाई धाम, ठीक है। गंगोत्री से गंगा निकलती है और मानसरोवर से तो बता ही दिए, इधर से सिंधु, इधर ब्रह्मपुत्र, और बीच में एक और निकलता है सतलज, ठीक है। तो कोसी कहाँ से निकलती है? गोसाई धाम से, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र भैया क्या होता है? अपवाह तंत्र मतलब होता है नदी कितना दूर ले फैलेगा, कितना एरिया में फैलेगा। तो देखो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। एक तो धरातल की संरचना, दूसरा भूमि के ढाल कैसे है, जल में उतना कितना। नदी में ढेर जल होगा तब ना फैलेगा, तनिक का जल होगा तो फैलेगा कितना? नहीं फैलेगा। तो नदी का फैलना अपवाह तंत्र कहलाता है।
और भारत में सबसे ज्यादा फैल जाता है, यानी चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये किस पर निर्भर करेगा? इन सभी में निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपोहा प्रतीत होता है? यानी जो न फैल रहा है तो फैल के वृक्ष खानी बना लिया, खूब ऐसे ऐसे फैल के पूरी वृक्ष की तरह बना लिया, खूब वृक्ष की तरह बना लिया। तो उसको क्या बोलते हैं लोग? तो उसको बोलते हैं द्रुमाकृतिक। द्रुमाकृतिक मतलब होता है वही वृक्षनुमा या द्रुमाकृतिक, ठीक है, द्रुमाकृतिक या वृक्षनुमा उसको बोला जाता है, ठीक है ना। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, 12 झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ कुछ मिस्टेक है, कौन सा झील नहीं लिखा है, अब कौन सा झील पूछेगा। अब मान के चलिए कि सब राज्य में अलग अलग झील है कि नहीं है? अलग अलग झील है, जैसे कि आपका कर्नाटक में, महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में लोनार झील हो जाता है, तमिलनाडु में पुलिकट है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पुलिकट झील है। तो अगर यहाँ लिखा रहता है कौन सी झील, मान के चलो कि मैं क्वेश्चन बना देता हूँ इसको, लोनार झील कहाँ हो जाएगा? कौन सा होना चाहिए? होना चाहिए लोनार, थोड़ा सा छूट गया है ना। लोनार झील कहाँ हो जाएगा? तो लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आइएगा, तो बुलर झील कहाँ हो जाएगा? तो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी का ये झील है, समझ ना, मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ा झील मीठे पानी का बुलर झील है, ठीक है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आएंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। अभी बोला था यह विंध्याचल की पर्वत, और नीचे था सतपुड़ा, इधर है ना, इधर अमरकंटक की पहाड़ी जो मेघालय पर्वत में। और इस पर्वत से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है आपका, कौन सी नदी, क्या बोलते हैं उसको? नर्मदा नदी, याद रखिएगा, ठीक है, नर्मदा नदी। 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को बोला जाता है, और ये नेपाल के सप्तकोशी से निकलता है, जो जगह है गोसाई थाम, ठीक है, वहीं से निकलता है कोसी नदी। 16 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अभी बोले कि ये ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में आएगा तो दिहांग, ठीक है, क्या बोलेंगे? दिहांग। और चाइना में था तो इसी का नाम था सांगपो, और उसके बाद ये आसाम में आ जाएगा तो इसी का नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आइए, 17 में लिखा है कि यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है? अब ये यमुनोत्री जो है किधर है? तो महान हिमालय पर। कहाँ है भैया? यमुनोत्री महान हिमालय पर, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आइएगा, तो लिखा हुआ है दक्षिण की गंगा किस नदी का कहता है? सुन ध्यान से, दक्षिण की गंगा और दक्षिणतम गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। सुनो, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा दोनों में बहुत अंतर है, याद रखना। अगर दक्षिण की गंगा बोलेगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी। कैसे भैया? देखो, दक्षिण भारत मतलब होता है सबसे नीचे, और गोदावरी जो है ना बीच में है। तो ये ऊपर हो गया हम लोग का भारत की गंगा, और उससे नीचे यानी ओरिजिनल गंगा से दक्षिण के साइड में है कौन सी गंगा? गोदावरी गंगा, ठीक है, गोदावरी। तो पूछेगा कि दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, याद रखिएगा भैया। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन वाला है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार के झील से बना हुआ था? किस प्रकार का? फसान घाटी से बना हुआ है। फसान घाटी से, देखो तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी बना हुआ है, बराकर नदी, और नदी के कारण एक झील बन जाता है। देखो मोस्टली जितने भी बांध बनते हैं तो उसके कारण झील बन जाता है, क्योंकि यहाँ बांध बनेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी जमा हो जाएगा तो झील का निर्माण हो जाएगा। तो ये फसान घाटी से बना हुआ। गोखुर झील बोलते हैं जो गाय की तरह, उसका मतलब ऐसे गाय के खुर की तरह उसका बन जाएगा तो गोखुर झील बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए आगे 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कांवर झील, कांवर पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में है। बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में कांवर पक्षी बिहार है। बहुत सारे पक्षी यहाँ पर उड़ के आते हैं, यहाँ तक कि आपका साइबेरिया से पक्षी उड़ के आता है लो, 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करके, बहुत दूर से आता है लो, ठीक है। साइबेरिया से पक्षी यहाँ उड़ के आता है लो, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो गंगा कार्य परियोजना 1985 में शुरू किया गया था। नमामि गंगा इसी तहत आया था बाद में, ठीक है ना। तो गंगा परियोजना। टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ था? अब टिहरी जो परियोजना है ये किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर बना हुआ टिहरी बांध परियोजना, जो भारत का सबसे बड़ा बांध परियोजना है। भारत का सबसे बड़ा बांध परियोजना अगर पूछेगा तो कौन सा है? टिहरी बांध परियोजना, याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरता, सुनो ध्यान से। भारत हो गया, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाली खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो कह रहा है कि अरब सागर में नहीं गिरती, ध्यान रखो, गिरती है और नहीं गिरती दोनों में अंतर है। नहीं पूछा है, इसका मतलब पूछ रहा है कि अरब सागर में ना गिर के सब इधर ही गिरेगा, सब इधर ही गिरेगा। तो देखो नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नर्मदा और मांडवी, जुआरी, ये सब किधर गिरती है? सब इस सब तीनों एक दूसरे के सहायक, नर्मदा के सहायक मांडवी और जुआरी। तो नर्मदा नदी गिरता है इधर
अरब सागर में। ये पूछ रहा था कि अरब सागर में नहीं गिरती थी। एगो है तुंगभद्रा जो कृष्णा की सहायका, कृष्णा गिरता इधर आके इसमें आगे गिरता है बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है कृष्णा और कृष्णा के सहायक है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा कहने जाएगा, जाएगा बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि किसके साथ मिलके जाएगा, तो कृष्णा के संग मिलके जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ दक्षिण भारत से आकर सीधे गंगा मिलने वाली, यानी ऊपर में देखो ये गंगा है जो उत्तर प्रदेश बिहार, हम लोग के बिहार से होकर गुजरा हुआ, और कह रहा है दक्षिण से यानी नीचे से, दक्षिण माने का चीज नीचे और उत्तर माने होता है ऊपर, तो नीचे से कौन नदी आके अब गंगा बा के मिल गया। ये कौन नदी है भैया, तो ये नदिया है सोन नदी। कौन नदी, सोन नदी। अब नीचवा से कहां से निकलता है, तो नीचवा से निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी, वही जन से निकल रहा था नर्मदा नदी, जो जाए कहाँ गिर रहा था, वो गिर रहा था आपका इसमें अरब सागर में। यहीं से निकलती है कौन सी नदी, एक सोन नदी जो आके मिल जाता है गंगा में। कहाँ मिल जाती है, गंगा में आके मिलता है। कहाँ मिलता है, पाटलिपुत्रा मिलता है। कबो कबो पूछ देता है कि सोन नदी गंगा में आके मिलती है किस जगह में, तो पाटलिपुत्रा में आके मिलता है, याद रखना। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है। तो भैया मीठे पानी वाली झील कौन सी हो जाएगी, देखो सांभर झील, डिडवाना झील और पंचभरदा, ये तीनों झील जो है ये है राजस्थान में। कहाँ भैया, राजस्थान में। और राजस्थान का जितना भी पनिया होता है ना सब खारा हो जाता है, कहीं नमक ज्यादा वहाँ पे। बुलर झील है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है मीठे पानी पूछ रहा था, कौन हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर देख रहे हैं, सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था। तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था उधरे ऊपरे पड़े 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन जल विभाजक नहीं है। तो जल विभाजक कौन नहीं है भैया, पूर्वी घाट नहीं है जल विभाजक। ठीक है, बाकी सारे जल विभाजक है, जल को बांट देते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो गंगा नदी की उत्पत्ति जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंगोत्री से। कहाँ हो जाएगा, गंगोत्री से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, गंगोत्री, गंगोत्री के गोमुख से हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा, गंगोत्री गोमुख से। 29 नंबर क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो संगम होता है, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक संग मिल जाता है लो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं लो हम लोग मेघना। क्या बोलते हैं लो, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलता है, मेघना। अब ये बताए हैं कि गंगा इधर से आता है और ऊपर से आता है ब्रह्मपुत्र, दोनों जाकर बांग्लादेश में जाकर भेंट कर लेता है, तो भेंट करता है उसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, गंगा जाता है बांग्लादेश में तो पद्मा, अब ब्रह्मपुत्र जाता है ये बांग्लादेश में तो नाम हो जाता है जमुना, और दोनों मिल गया लो तब हो गया लो मेघना। याद रखिएगा, गंगा जाता है बांग्लादेश में तो पद्मा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा, पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध में स्थित है। मतलब पटना किस नदी किनारे है, तो अभी सब किसी पता, गंगा नदी किनारे। जो बिहार का होगा तो रग रग से वाकिफ होगा कि पटना जो है किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे। क्योंकि गंगा नदी टॉपिए को पटना में जब कीजिएगा अगर उत्तर बिहार के हैं तो। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी देवप्रयाग से किस नदी से मिलती है। तो भागीरथी अलकनंदा से मिलता है ना, तो गंगा बन जाता है। अब तो भागीरथी जो है देवप्रयाग से कहाँ मिलता है, अलकनंदा से मिलता है ना। देवप्रयाग जो जगह है यहाँ पर किस नदी से मिलता है, अलकनंदा, तब एक नाम पड़ जाता है गंगा। क्या नाम पड़ जाता है, गंगा। ठीक है, तो किससे मिलता है, अलकनंदा से मिलता है। 32 नंबर जो है 32 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है। तो किस स्थान में उतरती है, मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार से। याद रखना, हरिद्वार से ऊपर पहाड़े पर रहते हैं। ठीक है, और ये मैदानी भाग में वहां से पहुंच जाती है हरिद्वार से। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोग के क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया हूँ। जो बच्चे मेरे क्लास को कंटिन्यू किए होंगे उन सबको पता है ना। और नया बैच बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं लोग, क्योंकि ये अभी जैसे आप लोग एग्जाम कंप्लीट होगा 10-15 दिन में 15-16 हमको लग रहा है कि आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम शुरू हो जाएगा। हर क्लास के 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्लास के बच्चे 10th तक हो चुका है, 9th तक के जितने भी बच्चे उन लोगों का एग्जाम हमको लग रहा है 18 या 19 से होने वाला है, और 20-25 तक आशा करता हूँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से नया बैच जैसे ही शुरू होगा उस नया बैच में फिर इस सारे टॉपिक को डिटेल से समझाया जाएगा। जिन बच्चों को है ना हमसे आपको कांटेक्ट करना है, जुड़ना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर वहाँ पर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो इलाहाबाद में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है। अब इलाहाबाद में पूछ रहा है गंगा से कौन नदी मिलती है, तो गंगा से मिलती है यमुना नदी। कौन सी नदी, गंगा से यमुना मिलती है। देखो सब नदी आके मिलता है, ऐसा नहीं है कि पुनपुन नहीं मिलेगा, सिंधु नहीं मिलेगा, एक सिंधु नदी नहीं मिलेगा। सिंधु नदी तो निकल जाती है, गंगा में नहीं भेंट होता है। पुनपुन नदी, चाहे घाघरा नदी, यमुना नदी, सब गंगा से आके मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, लेकिन ये पुनपुन और घाघरा जो है ये बिहार में आके मिलता है, लेकिन इलाहाबाद में मिलता है कौन सी, यमुना नदी। देखो सिंपल सी बात है, सिंधु मिलता नहीं है, अब पुनपुन और यमुना जो है बिहार में भेंट करता है। ये पूछ रहा है इलाहाबाद, इलाहाबाद कहना है यूपी में, तो कौन मिलेगा, सॉरी
यहाँ पर यमुना नहीं होगा, घाघरा होगा, घाघरा, ठीक है। तो इलाहाबाद में जब पूछ रहे थे इलाहाबाद में कौन सा हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा। देखो घाघरा नदी और पुनपुन नदी ये बिहार में है, बिहार की नदी है, ठीक है। यही घाघरा नदी यूपी से होते हुए बिहार में एंटर करती है, तो बिहार में, यूपी में इसको बोलते हैं सरयू नदी, अब बिहार में जब आता है तो इसको बोलते हैं घाघरा नदी, जो गंगा में आके मिल जाता है, सर ना। ओकरा बाद आता है गंडक नदी, बिहार का एक स्पेशल वीडियो बना के पहले भी डाल चुके हैं, जिसमें बिहार की नदियों के बारे में डिटेल समझा है। 34 नंबर क्वेश्चन देखो तो लिखा है गोसाई थान से निकलने वाली कौन सी नदी है, तो गोसाई थान से निकलने वाली नदी हो जाना चाहिए, देखो यहाँ देवे नहीं किया ऑप्शन में, ऑप्शन में होना चाहिए गोसाई धाम से जो निकलता है वो निकलता है कोसी नदी, ठीक है सर ना। तो यहाँ पर निकल देवे नहीं किया है, कौन नदी निकलेगा गोसाई धाम से, गोसाई धाम से, इसमें नहीं दिया ऑप्शन में, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन तो लिखा ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर झील से निकलता है, ब्रह्मपुत्र निकलता है कहाँ से, मानसरोवर झील से, क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील से निकलता है। ऑप्शन क्या दिया, गंगोत्री से, गलती दिया है ऑप्शन, है ना, ऑप्शन यहाँ काट लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ऑप्शन होगा आपका सी, कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील से, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि ऊपर में यह है मानसरोवर झील, देखो हम लोग का ये इंडिया हो गया, इंडिया के यहाँ पर दिया मानसरोवर झील, देखो इसको फ्रेश बना देते हैं, समझ आ जाएगा, ये हो गया इंडिया उत्तरी भाग इंडिया का, ठीक है। यहाँ पर है मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील, यहाँ से एक नदी निकलती इधर जाती है, यानी पश्चिम साइड जाती है, उसका नाम है सिंधु, और इधर पूरब साइड में आती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो निकल कहाँ से रही है, मानसरोवर झील से, गंगोत्री से तो गंगा निकलती है, सॉरी ना, गंगोत्री के गोमुख से, गोसाई थान से कोसी नदी वगैरह निकलती है, ठीक है। और 37 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा नदी का। अब डेल्टा क्या होता है, नदियाँ क्या करती है अपने संग माटी ले आती है, माटी लेती आती है, मतलब नदी जहाँ से गुजरेगी मैदानी भाग से, तो मैदानी भाग से निकली तो माटी को काटते काटते ले जाएगी, आज जाकर लास्ट में नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में, तो समुद्र मिलने से पहले उलट देती है मटिया को, यानी उल्टी कर देती है, समझ कि माटी को उलट देती है, उलटने से क्या हो जाएगा, इतना ढेर सारा माटी जमा हो जाता है, ये मटिया होता है दलदल का है, तो भाई पानी में आ रहा है दलदल नहीं रहेगा, सूखल तो रहेगा नहीं, तो दलदली मिट्टी रहती है, इसी मिट्टी का नाम होता है डेल्टा, क्या नाम होता है, डेल्टा, सॉरी ना। गंगा नदी है से लाके उलट देती है, और ऊपर से क्या बोले अभी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इहो लाके एक संग संग मिलकर वो उलट देती है, तो दोनों मिलकर उलटता है, समझ ढेर यहाँ डेल्टा जमा हो जाता है, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, समझ गया हम। आगे चलो, 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से गुजरती है। अब सुनो धसान घाटी मतलब क्या हुआ, ऊपरों पहाड़ नीचों पहाड़, और दोनों पहाड़ों के बीच में जमीन हुआ धस गए, है ना, तो ऊपर पहाड़ से जो नदी निकलेगा और ई पहाड़ से, दोनों पहाड़ से निकलेगा तो कहने जाएगा ही में जाएगा, तो धसान एक बोलते हैं, मतलब पहाड़ की वजह से जमीन हो गया धस, और धसल जमीन में जो नदी जा रहा है ओकरा बोलेगा धसान घाटी में। तो कौन धसल जाता है, ई है विंध्याचल पर्वत, ई है सतपुड़ा पर्वत। अब पीछे अपने दिमाग से पढ़े होंगे तो मालूम होगा, ई विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में घुसता है नर्मदा नदी, और नीचे एक और है पर्वत, उसका नाम अजंता, एक बीच में रहता है कौन सी नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है, ऊपरे बताएं किसकी सहायक थी भैया, कृष्णा की सहायक थी, किसकी सहायक है ना, तुंगभद्रा किसकी सहायक थी, तो कृष्णा के, ऊपरे बता दिए थे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आएगा तो लिखा हुआ अहमदाबाद किस नदी किनारे है, तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी किनारे, और साबरमती से याद रखिएगा, जो गांधी जी जो बुढ़ऊ थे गांधी जी, वहीं पर अपना क्या बनाए थे, आश्रम बनाए थे, सबसे पहले आश्रम वहीं पर बना, अपना कुटिया बनाए थे, जब अफ्रीका से भाग के पटना आए थे, सॉरी पटना बोल रहे हैं, भारत आए थे, तो भारत जब आए थे तो भारत में आके साबरमती नदी किनारे यानी अहमदाबाद के पास में एक अपनी कुटिया बनाए थे, अपनी एक मतलब घर बनाए थे रहने के लिए, आश्रम बनाए थे, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। अब सुन एस्चुरी मैंने क्या होता है, अब जो नदी पहाड़ के बीच में से गुजरती है ना, जैसे अभी क्या बोले कि नर्मदा और ताप्ती ये गुजरता पहाड़ के बीच में से, यानी कि आपको पहाड़ में से निकलता है, ये विंध्याचल ऊपर हो गया विंध्याचल, नीचे हो गया सतपुड़ा, अब एक बीच में से निकलेगा तो माटी भेटाएगा नहीं, पहाड़ के बीच में से माटी कहाँ मिल जाएगा भैया, मिट्टी मिलबे नहीं करेगा, क्या करेगा, यहीं से पहाड़वा में के बुकनी माने थोड़ा थोड़ा जो टुकड़ा होता है ना, उस टुकड़वा को टांग टांग के लेके जाएगा, अपने संग दहवा के ले जाएगा, उलट देगा सब, यहाँ पर उलट देगा, तो ईंटा पत्थर माने ईंटा तो नहीं मिलेगा, माने पत्थर का टुकड़ा टांग टांग के लेके जाएगा और ले जाकर उल्टा देगा, तो उसको बोलेंगे एस्चुरी, क्या बोलेंगे एस्चुरी। ये कौन करेगा, नर्मदा करेगा, का है तो नर्मदा निकलता पहाड़ के बीच में से, कावेरी पहाड़ के बीच में से निकलबे नहीं करता है, कृष्ण निकल, गंगा तो सीधे माटी लेकर भागता है, जगह कारण डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। तो एस्चुरी कौन निर्माण करेगा, नर्मदा नदी, का है तो पहाड़ के बीच में से निकलता है, ठीक है। अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झील कश्मीर में है, आप सुन ध्यान से, चिलिका है उड़ीसा में, सबसे बड़का है खारा पानी का, सबसे बड़का खारा पानी का, और सबसे बेसी खारा, सुनो ध्यान से, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, सबसे बड़का खारा तो चिलिका झील, और सबसे ज्यादा खारा माने छोट है लेकिन इतना खारा है कि पीजिएगा तो टिंगरिए जाइएगा, मतलब कस के नमकीन पानी, वो है सांभर झील राजस्थान का। आइए सबसे बड़ा खारा चिलिका का, आप पुलिकट तो पढ़वे, ये लोग केरल में चल जाइए, पुलिकट में केरल सॉरी बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु के बॉर्डर पर, सॉरी ना, कोलेरू झील भी उधर ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डल झील जो है, डल झील किसका है, कश्मीर में है ना, डल झील कहने है भैया कश्मीर में है,
कश्मीर में सबसे ज़्यादा मीठे पानी का झील है, मैंने सबसे डल और बुलर झील सबसे ज़्यादा मीठा हो जाता है। देखो कश्मीर में सब झीलें मीठा पानी का होता है, काहे कि वो पहाड़ से निकलता है, पहाड़ से निकलेगा तो नमक भेटाएगा नहीं भेटाएगा, ग्लेशियर बर्फ निकलता है, बर्फ तो पूरा शुद्ध होता है पानी, तो वहाँ से मीठा पानी झील में मिलबे करेगा। तो कश्मीर है पहाड़ी इलाका में, और वहाँ जितने भी झील बनेंगे वो सब मीठा पानी की झील हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? 43 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर में गिरती है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैप याद होगा, नदी याद होगा, तो कर हेन्ने और अरब सागर और आने वाला नदी, तो गोदावरी भागता है बंगाली खाड़ी में, कृष्णा भागता है बंगाली खाड़ी में, कावेरी भागता है बंगाली खाड़ी में। भागता कौन है ना अरब सागर में? तो नर्मदा। वही बरस बताते 20 बार बता चुके कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से एक नदी निकलता है जो एस्चुरी बनाते हुए ले जाके गिर जाता है कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य में? भैया लूनी नदी जो है हम लोग के इधर है, किधर है भैया? तो ये क्या बोलते हैं उसको, राजस्थान एरिया में, राजस्थान इधर है, राजस्थान में। और राजस्थान में एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम है अरावली, जो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। ये नहीं भारत का, नहीं पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का हो जाएगा तो भारत का ऑटोमेटिक है, तो पूरी दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। और वही यहाँ से एगो नदी निकलता है लूनी नदी। कौन सी नदी भैया? लूनी। ई आके हेने खत्म हो जाता है गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के जो कच्छ के रण है यही में आके खत्म उड़ा जाता है। ठीक है, अब मैंने समुद्र में जाकर नहीं मिलता, उड़ा जाता है वही में कच्छ के रण में जाकर लूनी नदी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झील खारा नहीं है? अब पूछ रहे खारा नहीं है, देखो चिल्का, अब ये बोले कि बहुत खारा, सबसे बड़का खारा, पुलिकट भी खारा, कोलेरू भी खारा नहीं, ये कोलेरू नहीं हो जाएगा, कोलेरू खारा नहीं होगा, ये हो जाएगा बेमनाड खारा। कोलेरू जो है ना ये मीठे पानी की झील है। कोलेरू कहाँ है? तो कोलेरू है आपका ये आंध्र प्रदेश साइड में, और मीठे पानी की झील, याद रखना मीठे पानी की झील है। कौन सा मीठे पानी की झील है? याद रखना कोलेरू जो है ये मीठे पानी की झील है। और चिल्का, पुलिकट, ये सब क्या है? वेम्बनाड, ये सब खारे पानी की झील। वेम्बनाड तो केरल में है, सबसे लंबा झील है। अगर पूछेगा वेम्बनाड झील, पूछेगा सबसे लंबा झील, तो वेम्बनाड केने है जी, तो केरल में है, केने तो केरल में, याद रखो। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है का महात्मा गांधी सेतु पुल। अब लोग महात्मा गांधी पुल जो है, गांधी सेतु जिसको पुल बोलते हैं हम लोग, पटना का जन लैकन होगा और बिहार का जो होगा, तो सब रग रग से वाकिफ है गांधी सेतु पुल कहाँ है। तो यहाँ दिया ऑप्शन में रांची, भागलपुर, आरा, तो क्या हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। हाजीपुर से ना टपता है सब पटना में। 47 नंबर क्वेश्चन आइएगा, तो कौन सा झील हिमालय से संबंधित नहीं है? हिमालय से, अब सुनो सिंपल कह रहा है कि हिमालय नदी से झील नहीं पे, जौन झील खारा होगा ना वो हिमालय से नहीं निकल रहा होगा। तो मैं खारा कौन है? ऊपर बताया पुलिकट, आई है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ठीक है, बाकी सारा झील क्या है? हिमालय से निकलता है, तो वो होगा मीठा झील। 48 में क्वेश्चन, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? अब गंगा की सहायक नदी कौन सी है भैया? नहीं पूछ रहे, नहीं है। देखो ये सब गंगा के सहायक नदी कह रहे कि नहीं है, तो सोन गंगा की सहायक है, ठीक है, चंबल गंगा की सहायक है, सॉरी ना बेतवा, ये सब इसमें से पूछ रहा है कौन सी सहायक नहीं है। तो सहायक नहीं जो हो जाएगा इसमें से कौन सा? बैगई नदी जो हो जाएगा ये गंगा की सहायक नहीं हो जाएगा। देखो ये गंगा के सीधे सहायक नहीं है, याद रखना है ना। सोन भले सीधे सहायक गंगा के, लेकिन चंबल, ये बेतवा तो ये सब यमुना के सहायक नदी है, और यमुना जाके मिल जाता है गंगा में, तो दोनों इनडायरेक्ट। सुनो कैसे, ध्यान सुनो सब, है ना। ई हो गया गंगा नदी, और एकरा में आके मिलता है यमुना नदी, और यमुना में मिलता है चंबल और बेतवा, समझ ना। तो ये चंबल और बेतवा नदी यमुना के सहायक है, और इस सहायक जाकर मिल जाता है गंगा में, तो ऑटोमेटिक यो सहायक हो गया गंगा नदी का। ठीक है, और बेगई जो नदी है ये क्या बोलते हैं इसको? गंगा की सहायक नदी है। यहाँ हो गया हम लोग का कंप्लीट, क्या हो गया? कंप्लीट। 3 नंबर चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब होगा 4 नंबर चैप्टर अगले वीडियो में, यहीं तक पढ़ लीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। और कहिएगा तो पूरे ए कंप्लीट, पूरा मतलब 9th क्लास का जितना भी चैप्टर दिया है सारे चैप्टर को कंप्लीट, पूरे किताबों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। होगा धीरे धीरे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता। अब 8वां क्लास का, 7वां क्लास का, और उसके बाद से क्या बोलते हैं 10वां क्लास का, सब क्लास का धीरे धीरे डाला जाएगा। अभी शुरू किया गया, इसमें धीरे धीरे डाला जाएगा। आपका आशीर्वाद रहेगा, आप लोग का दुआ रहेगा, है ना, तो धीरे धीरे सब चीज़ डाला जाएगा। तो यहीं पर वीडियो करते हैं अंत, फिर दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।